हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके बाय सत्येंद्र यूट्यूब चैनल पे। और ये रीजनिंग का सेकंड पार्ट है, तो प्रैक्टिस सेट सेकंड है ये। बने रहिए वीडियो में। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपना है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो देखो, एक श्रृंखला दी हुई है 25, 27, 23, 30, 21, 33, और फिर रिक्त स्थान है दिया हुआ यहाँ पे, और फिर है 36। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी श्रृंखला के अनुसार यहाँ पे अकॉर्डिंग कौन सा अंक आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या सीरीज बन रही है अपने पास। एक देखो सीरीज यहाँ पे बन रही है। पहले तो मैं इसे यहाँ 23 हुआ, 23 से यहाँ पे क्या हुआ 21 हुआ, और 21 से यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, तो 19 होना चाहिए। ठीक है, कैसे? क्योंकि दो दो माइनस की सीरीज ये चल रही है। इधर देख लीजिए, 27 से 3 प्लस हुआ 30 हुआ, 30 में 3 प्लस हुआ 33 हुआ, 33 में 3 प्लस हुआ तो ये हुआ 36। यहाँ क्या हुआ था, दो दो माइनस हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस 3 3 हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा राइट आंसर हुआ है, तो इस राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए, विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, यदि x का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और कामा प्लस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो समीकरण लिखा हुआ है 16 गुणा 8 भाग 4 गुणा एक संख्या यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि 4 के बाद यहाँ पे एक संख्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे 3 है, प्लस 9 है, बराबर क्या आएगा। तो इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गुणा का अर्थ क्या बताया गया है, माइनस, तो 16 माइनस कर लेंगे 8। अब इनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, भाग को क्या बोला है, प्लस। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 4। अब चूंकि गुणा को इनने क्या बोला है, गुणा को इन्होंने माइनस बोला है, तो यहाँ पे देखो माइनस का निशान आ रहा है, वो गुणा का निशान आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -3। अब इन्होंने प्लस को क्या बोला था, गुणा बोला था, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे और कर देंगे 9। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसे बस सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, 16 में से 8 गया तो ये क्या हुआ 8, प्लस का 4 यहाँ पे हो गया, तो 8 4 12 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 9 3 27, तो 27 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देखो 7 में से 2 गए तो बचा 5, और 2 में से 1 गया तो 1, और वो भी कौन सा बचा है, माइनस का। ठीक है, क्योंकि 27 माइनस का था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कथन और निष्कर्ष से है। नीचे दिए गए कथनों को सही मानते हुए तय कीजिए कि मानते हुए दिए गए निष्कर्षों में कौन से तार्किक आधार पे सही है। तो देखो, दो अपने पास कथन दिए हुए हैं, सभी मेज कुर्सियां हैं, तो इसे देखो डायग्राम के माध्यम से बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, सभी मेज कुर्सियां हैं। पेन यहाँ पे सही चल नहीं रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कर रहा हूँ। सभी मेज क्या है, कुर्सियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुर्सियां। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कुर्सियां। अभी क्या बोल रहे हैं, कुछ कुर्सियां पर्दे हैं, कुछ कुर्सियां पर्दे हैं, तो कुछ में इस तरह से आ जाएगा, ए लाइन इसे टच नहीं करेगी। कुछ कुर्सियों को सिर्फ टच करेगी, तो ये क्या है, पर्दे। ठीक है, कुछ कुर्सियां पर्दे हैं, तो इनके अनुसार अब हमें बताना है, मेज पर्दे नहीं है, सभी कुर्सियां मेज हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, केवल फर्स्ट सही है। तो देख लीजिए इनके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, केवल फर्स्ट सही है, मेज पर्दे नहीं है, कोई भी मेज पर्दा नहीं है। ठीक है, इनके अनुसार, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कथन और निष्कर्ष से ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, अब अपने पास एक कथन दिया हुआ है, किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों ने आम विरोध करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में दंगों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्व ग्रहों के आधार पर मनगढ़ंत रूप से प्रस्तुत किया गया है और आयोग ने पूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया है। अब निष्कर्ष इन्होंने दिए हैं, उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। अब इन्होंने दूसरा निष्कर्ष दिया है, आयोग के सदस्यों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तीसरा निष्कर्ष इन्होंने दिया है, अगले स्थापित आयोग में केवल उस क्षेत्र के निवासियों को शामिल किया जाना चाहिए। अब ऑप्शन अपने पास है, ऑप्शन ए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड बना लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, दोनों अनुसरण करते हैं। दूसरा इन्होंने दिया है निष्कर्ष एक और दो, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष, यहाँ पे इन्होंने सेकंड और थर्ड वाला दिया है, सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं। तीसरा है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चौथा है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो अगर इनके अकॉर्डिंग ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, कथन के अकॉर्डिंग कथन को अपने राइट मानेंगे और बाकी जो निष्कर्ष निकलेंगे वो जो भी निष्कर्ष होंगे वो कथन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चित्र इस चित्र युग्म पर सही बैठता है। यानी कि अपने पास यहाँ पे एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे फिल करना है कौन सी आकृति आएगी। अब देखो इन्होंने इसको इस तरह से था, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया, लेकिन जो एरो है उसे चेंज कर दिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपने देखें तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, तो देखो इस तरह का पहले तो सिंबल बना लेते हैं, तो कुछ इस तरह का सिंबल बनना चाहिए। अब इन्होंने चूंकि चेंज कर दिए थे तो इसका देखो राउंड बाहर की ओर है, तो इसका राउंड अंदर की ओर रखेंगे ऐसे। ठीक है, और इसे फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये फिल कर देंगे। अब इसका एरो बाहर की ओर था, तो इसका एरो कैसे रखेंगे, अंदर की ओर चोंच रखेंगे और इसे फिल कर देंगे। अब मैच कर लेते हैं इस तरह का ऑप्शन किस विकल्प में सही मिल रहा है। तो इस तरह का ऑप्शन डी पे सही मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू का भाई हो तथा आर का बेटा हो, बी टी की बहन हो जो क्यू की पुत्री है, यदि आर एस का पति हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए डायग्राम के माध्यम से बना के देखते हैं। पी क्यू का भाई हो, तो सबसे पहले पी क्या है, क्यू का भाई है, तो यहाँ पे बना लेते हैं पी। ठीक है, पी क्यू का भाई है, तो ये निश्चित है। जो भी बॉयज होंगे या मेल को मैं डिनोट करूंगा ट्राइंगल से, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उन्हें मैं डिनोट करूंगा सर्कल से। ठीक है, तो यहाँ पे पी का देखो, पी क्या है, क्यू का भाई है। अब मुझे ये नहीं पता क्यू गर्ल है, मेल है या फीमेल है, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी सिंबल नहीं दे रहा हूँ। अब आगे की लाइन में बोला गया है आर का बेटा है पी। ठीक है, तो यहाँ पे आर बना लेते हैं, लेकिन अभी सिंबल डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि आर का बेटा है, ये माँ भी हो सकती है पिता भी हो सकता है। अब आगे क्या लिखा है, बी टी की बहन है, बी टी की बहन है जो क्यू की पुत्री है। क्यू की पुत्री क्या है, वी, बी क्यू की पुत्री है, तो इसे डिनोट करेंगे सर्कल से। ठीक है, और टी की बहन है टी, तो यहाँ पे टी बना लेंगे। ठीक है, तो टी का अभी मुझे डिसाइड नहीं है कि टी मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब आगे क्या है, आर यस का पति है। आर अभी क्लियर हो गया, आर क्या है, यस का पति है। यस का पति है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे और यस महिला होगी। ठीक है, तो इसे राउंड सर्कल बना लेंगे। अब क्या पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है, बी यस की पौत्री है, तो बिल्कुल सही बात है ये। चलिए दूसरा देख लेता हूँ, आर क्यू का दादाजी है, आर क्यू का दादा है, गलत। और यस टी की माँ है, यस टी की माँ है, गलत।
दादी जी हैं। बी पी का भतीजा है, बी पी का भतीजा है, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन अपना क्या सही हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में एक महिला की ओर इशारा करके संतोष ने बताया, यह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। चित्र में दिख रही महिला से संतोष का क्या संबंध है? तो चलिए इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो इशारा किया संतोष ने, ठीक है, संतोष ने यहाँ पे क्या किया है, इशारा। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं संतोष, और संतोष ने इशारा किसकी ओर किया, संकेत यहाँ पे किया है, संकेत किया किसकी ओर, इस कि माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे क्या बना लिया, बेटी। ठीक है, यहाँ पे बेटी और यहाँ पे माँ। ठीक है, यहाँ पे माँ। संतोष ने इशारा किया कि यह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। चित्र में दिख रही इसका क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, इसका भाई तो ये हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कथन और निष्कर्ष है। सामायिक, तो यहाँ पे सामायिक विषय करंट अफेयर की तुलना कौशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कथन। अब धारणाएं क्या दी हुई हैं, समाचार पत्रों के बिना सामायिक विषय करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्यों नहीं की जा सकती, की भी जा सकती है, ऐसा इन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला। हमें सत्य किसे मानना है, कथन को ही सत्य मानना है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। रोजाना करंट अफेयर के अनुसार बनाने नोट्स, करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। सही बात है। अब ऑप्शन क्या दिए, सिर्फ धारणा कथन फर्स्ट कथन के निहित है। नहीं, गलत बात। सिर्फ धारणा सेकंड कथन के निहित है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। अब क्या है, दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब समय 9:20 हो रहा है, ठीक है, एक प्रतिबिंब का ये है टाइम, तो इस स्थिति में वास्तविक टाइम क्या है? तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें अपनों को क्या करना है, 12 में से आपको क्या करना है, इस प्रतिबिंब वाले टाइम को माइनस कर देना है। तो 9:20 को माइनस कर देंगे तो इधर कितना बचेगा, 40, और यहाँ पे 12 में से 11 में से ये जाएंगे तो कितना बचेगा, 2:40। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल ये राइट आंसर है, विकल्प डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, वह 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु क्या है? देख लो, मान लो यहाँ पे पुत्र को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुत्र लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पिताजी लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे मान लो x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, बोला है 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद x प्लस 5 कर लेते हैं, और इधर क्या कर लेते हैं, 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे क्या कर लेंगे, x प्लस 35। ठीक, 5 वर्ष बाद ये x है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, 5 वर्ष बाद पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। पुत्र से 3 गुना बड़ा कौन हो जाएगा, पिता, यानी कि मल्टीप्लाई पुत्र की साइड में 3 से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 15 हो जाएगा, और इधर बराबर में हो जाएगा x प्लस 35। ठीक है, तो इधर x इधर आ जाएगा, 3x में से एक x जाएगा तो 2x रह जाएगा, और इधर ये 15 माइनस हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 हो जाएगी। और पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु उसकी 30, मतलब x से 30 साल बड़ा है, तो x की वैल्यू 10 है, तो 30 प्लस 10 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 40। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है भाई, 5 वर्ष बड़ा है। इस समय पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से तीन गुना है। संगीता की आयु इस समय 10 वर्ष है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इसको।
तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, संतोष, ठीक है, यहाँ पे संतोष लिख लेते हैं, यहाँ पे उसकी पत्नी लिख लेते हैं, वाइफ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि पेन मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सही नहीं चल पा रहा है, तो मैं इसी तरह से यहाँ पे डॉट बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब देखो पुत्री को अगर x मान लें, अगर पुत्री को x मान लें तो पत्नी की आयु क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, 3x हो जाएगी, और संतोष की आयु क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। अब क्या करना है हमें, देखो, और चूंकि इसका x की वैल्यू हमें दी हुई है 10, यहाँ पे देखो संगीता की आयु क्या है, 10 दी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35। अब हमें क्या बताना है, उस समय जन्म के टाइम संतोष की आयु क्या थी, तो जन्म के टाइम संतोष की आयु क्या थी, तो 10 साल की ये है, तो 35 में से 10 चले जाएंगे, तो क्या बचेगा, 25, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पे होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं पासा से पासा, चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो ऊपर की साइड दोनों पासा में 6-6 दिख रहा है, ठीक है, और 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है। जब किसी भी पासा के दो उभयनिष्ठ पार्ट दिखते हैं तो दो के विपरीत वही संख्या आएगी जो इस पासे में दी गई संख्या होगी, ठीक है। तो इसके क्या संख्या दिख रही है, यानी कि 4, ठीक है। देखो 6 यहाँ पे भी है, ओवरनिस्ट है, इसमें भी है, उसमें भी है। देखो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो अब इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी, जो संख्या दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि किसी माह का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस माह का 27वां दिन कौन सा होगा। तो देखो इसमें से क्या करना है, 27, 27 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, 17, और 17 को 7 से भाग दे देंगे, तो जो शेष बचेगा वही दिन हमारा होगा। तो शेष क्या बच रहा है, 7 दूनी 14, शेष बचा 3, और 3 नंबर पे कौन सा दिन होता है, मंगलवार, ठीक है। या 3 में शनिवार में 3 जोड़ लीजिए तब भी मंगलवार बनेगा। और बाकी कैलेंडर पढ़ा है तो आपको पता होगा, रविवार की कोडिंग 1 होती है, सोमवार की 2 होती है, मंगलवार की 3 होती है, शनिवार की कोडिंग 7 या 0 होती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 2 गुणा 3 को 49 और 3 गुणा 4 को 916 लिखा जाता है तो 9 गुणा 7 को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसमें बन रहा है 2 का स्क्वायर कर दिया 4, 2 का स्क्वायर किया तो बना 4, और 3 का स्क्वायर किया तो क्या बना 9, ठीक है। ये इन्होंने ऐसे लिखा है शायद, चलिए देखता हूँ इसमें भी अभी कंफर्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लिखा है 9, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा है 16। तो इसी तरह इसे अगर लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी कि 81 और 49 जिस विकल्प में है वो विकल्प बिल्कुल सही हुआ, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 + 3 = 27 है और 5 + 2 = 29 है तो 6 + 4 क्या होगा। देखो इसमें लॉजिक है, 4 का स्क्वायर किया तो हो गया 16, और 3 का स्क्वायर किया तो हो गया 9, और 16 9 कितना होता है, 25, ठीक है। इसी तरह इसमें 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, और 2 का स्क्वायर किया तो हो गया 4, और 25 4 कितना होता है, 29, ठीक है। इसी तरह इसका भी कर लेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और 36 और 16 को जब भी योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 और 16 52, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 133 बराबर 70 है, 426 बराबर 120 है, तो 565 को क्या लिखा जाए? तो इसमें क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक देखो कुछ इस तरह से बन रहा है, 1 + 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, और आगे इसके 0 ऐसे ही उतार दिया है इन्होंने। और इसका लॉजिक अभी देखते हैं, 4 + 2 6 हो गया, और 6 6 12 हो गया, और 0 ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, तो सेम लॉजिक इसका भी हो जाएगा, 5 + 6 11, 11 + 5 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, और 0 ऐसे ही उतार देंगे, तो ये लॉजिक इसमें बिल्कुल फिट बैठेगा, यानी कि आंसर इसका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस टाइप के जितने भी त्रिभुज होते हैं, तो देखो कुछ इस तरह से त्रिभुज अगर बना हुआ होता है इस तरह से, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होती है 5 होती है। इसमें एक त्रिभुज अगर इस टाइप का दिख रहा है, तो 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इसमें मान लो एक त्रिभुज और ऐड कर दिया जाए, जैसे इस तरह का, इस तरह से। अब इसमें संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, 4 इसमें और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी 9। अब चूंकि इसमें अगर इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 में 6 और बढ़ जाएंगे, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, 3 3 इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि पहले से ही एक काउंट होता है। तो इसमें संख्या राइट आंसर संख्या हो जाएगी 15, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल, वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। चलिए देख लेते हैं त्रिभुज के कुछ और कॉन्सेप्ट। कुछ इस तरह से मान लो एक आता है, तो इसमें कैसे नंबरिंग करी जाती है 1 और 2, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 1 + 2 बराबर हो जाएगी 3। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं इसका। कुछ इस तरह से अगर मान लो है त्रिभुज बना हुआ और इस तरह से है, तो इसमें कितनी नंबरिंग होगी 1 2 3, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 3 6। अब मान लो एक लाइन यहाँ पे इस तरह से दे दी, अब इसमें कितनी संख्या हो जाएगी 3 3 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 12, क्योंकि एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 गुणा 2 बराबर 12। अच्छा मान लो कुछ इस तरह से अगर त्रिभुज है दिया हुआ, एक दो त्रिभुज और डिस्कस कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब मान लो कुछ इस तरह से है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? तो देखो जो आधार है उसी को काउंट करेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे संख्या कितनी होगी 3 2 5 1 6, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 3, 6 3 कितने हो गए तो 9। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 9। तो बाकी अब और डिटेल से अगर मैं जो चैप्टर वाइज जब क्लास लेके आऊंगा तो बताऊंगा। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पंक्ति में प्रियंका का स्थान आगे से 16वां और पीछे से 5वां है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो ऐसे सवालों के लिए क्या करना होता है, देखो एक ही व्यक्ति है तो क्या करना है 15वां और 5वां और माइनस का 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16 में से 4 जाएंगे, नहीं 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश सुरेश से बड़ा है। चलिए तो बना लेते हैं, नरेश सुरेश से बड़ा है, नरेश सुरेश से हो गया बड़ा। ठीक, नमिता नरेश से बड़ी है, नमिता यहाँ पे आएगी, नमिता नरेश से बड़ी है। नीतू नमिता से बड़ी है, यहाँ पे नीतू आ गई, नीतू नमिता से बड़ी है। मनोज सबसे बड़ा है, तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा मनोज। ठीक है, मनोज सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा सुरेश, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो स्टार दिए हुए हैं इन पे ऐसी कौन सी संख्या फिल करें कि ये बिल्कुल सटीक हो जाए? तो देखो जैसे यहाँ पे पहला फिल करके देखते हैं, 6 को भाग करोगे 3 से
और प्लस करोगे 4 में, तो क्या ये बड़ा हो जाएगा 45 से? तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 6, 6 तो छोटा होता है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या फिल करके देख लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे 6 को भाग करोगे 3 से और फिर ये बड़ा हो जाएगा 4 प्लस 45, तो क्या ये बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल गलत बात, यहाँ पे 2 हो जाएंगे इस साइड में, ये बड़ा रहेगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है, पहले ही ऑप्शन पे आ गया कि 6 बड़ा है इनसे, तो गलत। चलिए डी वाला ऑप्शन देखिए, डी वाला बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि 6 प्लस क्या करेंगे 3, और ये किससे बड़ा होगा, 4 को भाग देंगे 45 से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।